नमस्कार। आज जो हम लोग सेशन लेकर आए हैं वो वोकेबलरी का सेशन है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको पता है कि वोकेबलरी और एरर, ये जो दोनों एरिया होते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे कठिन काम क्या होता है? वोकेबलरी को याद करना। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है रोज़ 10 वोकेबलरी या 20 वोकेबलरी याद करते हैं, लेकिन उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं होती है कि वो सारे वर्ड को रिकॉल कर लें। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप वोकेबलरी याद कर लेंगे यहीं क्लास में, और उसे जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि वोकेबलरी को याद करना बड़े आसान तरीके से और मज़ेदार तरीके से। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, और जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा इस इंट्रोडक्शन क्लास में उसको आप ध्यान से समझ लें, और चाहें तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो हम लोग लेते हैं। वर्ड है ABHOR, एभोर। और ये जो वर्ड है ये वर्ब में यूज़ करते हैं, और सभी को पता है वर्ब क्रिया को कहते हैं हिंदी में, और उसका मेन काम होता है एक्शन बताना। जो भी वाक्य का कर्ता है, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, उसने क्या काम किया वो बताने का काम वर्ब करता है। तो एभोर जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है डिसलाइक करना। मतलब अगर आप किसी चीज़ से नफरत करते हैं, या हम कह सकते हैं हेट करना। बहुत सारे इसके पर्यायवाची, बहुत सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं, लेकिन मेन मकसद ये है कि इस वर्ड और वर्ड की मीनिंग को, एक ही वर्ड और एक ही वर्ड की जो मीनिंग है उसको याद कर लें, ये हमारा मकसद है। बाकी बात की बात है। तो ये जो वर्ड है एभोर, जैसे डिसलाइक करना, हेट करना, बहुत सारे इसके सिनोनिम निकल कर आते हैं। डिटेस्ट करना। यूज़ भी आप इसको नॉर्मल तरीके से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने पड़ोसी से एभोर करता हूँ, मैं इस व्यक्ति से एभोर करता हूँ, या मुझे तली हुई चीज़ पसंद नहीं है, मैं तली हुई चीज़ खाना पसंद नहीं करता, मैं इससे एभोर करता हूँ। अब बात आती है कि ये वर्ड और वर्ड की मीनिंग तो आपके सामने में आ गई। अब इसको याद कैसे करें, परमानेंटली कैसे याद किया जाए? तो देखिए, ये जो वर्ड है ये तो हमारे पास में रहेगा ही रहेगा। इस वर्ड के अंदर में ही हमको कोई एक और वर्ड मिल जाएगा जो हमारा लिंक होगा, जिसको हम लोग सूत्र कहेंगे, और उस लिंक के थ्रू हम इस वर्ड की मीनिंग को आसानी से याद कर सकते हैं। मज़ेदार तरीके से भी हो सकता है, लॉजिकल तरीके से, तर्क वाले परिस्थिति में भी हम इसे याद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो जैसे ये वर्ड दिख रहा है एभोर, तो इसका उच्चारण तो यही है, प्रोनंसिएशन यही है, लेकिन जैसे ही इस वर्ड का हमें लिंक मिलेगा, आप उच्चारण पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपसे कोई उच्चारण तो पूछेगा नहीं। उच्चारण जो है, प्रोनंसिएशन है, वो बाद में वर्कआउट हो सकती है, बाद में आप उस उच्चारण को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एभोर में आपको यहाँ पर एक ये जो वर्ड दिख रहा है ये हमारा लिंक। अब आपको ये जो वर्ड है ये क्या समझ में आ रहा है? आप इसको हिंदी, इंग्लिश किसी भी लिंक में जोड़ सकते हैं। इस वर्ड को अगर आप पढ़ेंगे तो ये वर्ड निकल कर आ रहा है हिंदी में भोर, और इससे पहले मैंने ए जोड़ दिया, तो इसका उच्चारण जो है अभोर, ऐसे भी कह सकते हैं। कहने को तो इससे एभोरी कहा जाता है। तो यहां पर जो वर्ड आ रहा है भोर, इस भोर से हम नफरत करना, एभोर वाले वर्ड को कैसे जोड़ते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, भोर तो सबको पता है। भोर का मतलब होता है सवेरा। जैसे 4 बजे का, 5 बजे का जो समय होता है उसको हम लोग भोर कहते हैं। तो मान लीजिए आपको भोर में उठना पसंद नहीं,
3-4 बजे मान लीजिए आप एकदम पसंद नहीं करते हैं, आप 10 बजे 11 बजे से पहले उठते ही नहीं, और आप जिस रूम पार्टनर के साथ में रह रहे हैं, जो आपके साथ में आपका दोस्त है, वो सुबह आपके कमरे की लाइट जला देता है ना, 3 बजे 4 बजे भोर में, और कहता है चलो मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। तो वैसे तो आपको पसंद नहीं है भोर में उठना, तो जो आपके कमरे की लाइट जलाएगा आपको उस व्यक्ति से भी नफरत हो जाएगी। तो इसको ऐसे याद कीजिए, भोर में उठने से मैं एभोर करता हूं, नफरत करता हूं। तो ये जो वर्ड है, इसी वर्ड से आपको इसकी मीनिंग तुरंत याद हो जाएगी। तो ये पहला जो वर्ड है, ये मैंने जानबूझ करके आपको इतना समय लगाया क्योंकि आपको थोड़ा सा इसकी स्ट्रेटेजी पता चलनी चाहिए कि भाई हम वर्ड को याद कैसे करते हैं। और लास्ट में देखिएगा, आप 5 मिनट के अंदर में ये सारे वर्ड्स जो हैं आपको याद हो जाएंगे और आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। तो अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो वर्ड है एमिएबल, AMIABLE। इस वर्ड को एडजेक्टिव में यूज किया जाता है, और आपको पता है एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब ये जो एमिएबल वर्ड है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेंगे तो आपको पता चलेगा सिनोनिम, एंटोनिम, विलोम और पर्यायवाची शब्द में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन पेपर आप देखें तो एमिएबल वर्ड, ये जो वर्ड है इसकी मीनिंग होती है मिलनसार। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फ्रेंडली। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है और उसका बड़ा ही स्वभाव जो है मिलनसार वाला है, ये लोग बड़ी जल्दी दोस्त यार बना लेता है, उसको हम लोग एमिएबल कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त जो है बड़ा एमिएबल है, मेरी मम्मी जो है उसका व्यवहार बड़ा एमिएबल है, बड़ी जल्दी दोस्त यार बना लेती है। अब इस वर्ड को कैसे याद करें, तो देखिए इसके अंदर में एक लिंक है छिपा हुआ। इस वर्ड को हम तोड़ देते हैं तो 2 वर्ड मिलते हैं, एक ये वर्ड मिलता है और एक ये वर्ड मिलता है। तो इस वर्ड को आप पढ़ लीजिए अम्मी, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए सेम टू सेम एबल। तो अम्मी का तो मतलब पता है आपको, अम्मी का मतलब होता है मम्मी, और एबल का मतलब होता है सक्षम। तो इसको कैसे जोड़ें और कैसे याद करें कि आप कहते हो, अपने दोस्त से कह रहे हो कि यार मेरी अम्मी जो है ना, उसका नेचर बड़ा एमिएबल है, मेरी अम्मी दोस्त बनाने में बड़ी एबल है क्योंकि उसका नेचर, व्यवहार बहुत एमिएबल है, बड़ी जल्दी दोस्त यार बना लेती है। जहाँ जाओ, ट्रेन में बैठी, आस पड़ोस के जो पैसेंजर होते हैं उससे भी देखिए घनिष्ठ मित्रता जो है एकदम तुरंत बना लेती है। तो अम्मी और एबल से हम इसकी मीनिंग जो है तुरंत याद कर सकते हैं, और इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रेंडली, मिलनसार। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला जो वर्ड है वो वर्ड है असेंट, ASSENT, असेंट। और असेंट का प्रयोग नाउन में करते हैं। ये भी कई बार रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार आ चुका है। असेंट का मतलब होता है एग्री कर जाना, भाई मान जाना, सहमति दे देना। अब किसी भी चीज में हम सहमति दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि असेंट का हम प्रयोग करते हैं कि आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने वाले हैं और आपके पापा ने कहा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से रजामंदी है, मैं एग्री करता हूँ, जाओ पैसा सबमिट कर लो और कोचिंग ज्वाइन कर लो। तो मेरे पापा ने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए अपना असेंट दे दिया। मेरी मम्मी ने पार्क में जाने के लिए मुझे असेंट दे दिया। तो एग्री करना, असेंट मीनिंग निकल कर आता। अब इसको याद कैसे करें? अब इस असेंट में देखिएगा एक लिंक छिपा हुआ है। आपको पता है एक गाड़ी होती है और गाड़ी का नाम हुंडई असेंटो होता है, आपने सुना होगा। अब स्पेलिंग कुछ और भी हो सकता है, इसको आप हुंडई असेंट कार
ये समझ लें। अब इससे हम कैसे जोड़ें भाई? असेंट कार से एग्री करने को कैसे जोड़ें, ये हमारा लिंक। तो मान लीजिए आप अपने पापा से बात कर रहे हैं, आप अपने पापा को कह रहे हैं कि पापा ऐसा है कि मार्केट में एक नई गाड़ी आई है, काफ़ी बड़ी है ना, नाम है उसका हुंडई असेंट। हमारी जो गाड़ी है मारुति 800 बड़ी छोटी है, एकदम डब्बे जैसी लगती है और खटारा हो गई भाई, 1 लीटर में 1 ही किलोमीटर चलती है। तो आप जो है ये गाड़ी खरीद दो। तो आपने इतनी जिद की, पापा माने ही नहीं। मम्मी ने कहा, एक बार में ही मान गए, है ना, एकदम एग्री कर गए। तो इसको ऐसे जोड़ें कि मेरे पापा ने असेंट कार खरीदने के लिए अपना असेंट दे दिया, रजामंदी दे दी, मान गए, एग्री कर गए। तुरंत जो ये वर्ड, इसकी मीनिंग याद हो जाएगी। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। अभी तक तो 3 वर्ड हुआ है और 3 वर्ड के बाद में ये जो चौथा वर्ड है इसको लेते हैं। और अगला वाला जो वर्ड है वो ये वर्ड है, इसको कहते हैं कन्फाउंड, CONFOUND, कन्फाउंड। वर्ब में यूज करते हैं आप इसे। तो कन्फाउंड का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में अगर हम लिखें तो इसका मतलब होता है कोई चीज आपको सरप्राइज कर देती है। भी आप सरप्राइज हो जाते हैं और साथ में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कोई चीज आपको सरप्राइज भी कर रही है और कंफ्यूज भी कर रही है, मतलब आप आश्चर्यचकित भी है और भौचक्का भी हो। तो कन्फाउंड में कई सारी परिस्थितियां आती हैं आपके सामने। जैसे मान लीजिए कि कन्फाउंड को हम अगर यूज करें आम जीवन में, और आम जीवन से अगर मान लीजिए आम जीवन में कोई एक एग्जाम्पल आपके सामने में सेट करें, तो कन्फाउंड में है, आप मान लीजिए एग्ज़ाम देने गए, HTET का एग्ज़ाम देने गए, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम देने गए, SSC का एग्ज़ाम देने गए। तो एग्ज़ाम में जैसे ही बैठते हैं तो क्वेश्चन पेपर आपके सामने में आता है। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप खोलते हैं, देखते हैं सारा क्वेश्चन पेपर चाइनीज़ में आया हुआ। आप तो एकदम कन्फाउंड हो जाते हो, सरप्राइज हो जाते हो और कंफ्यूज भी हो जाते हो। ये क्या भाई, SSC वाले कब से चाइनीज़ में पेपर बांटना शुरू कर दी? किसी दूसरे को तो रसियन भाषा में आता है, किसी को संस्कृत भाषा में आ जाता है। तो वो चीज आपको कंफाउंड कर देगी। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कुछ भी परिस्थिति आपको कंफाउंड कर देती है। जैसे मान लीजिए अचानक से, अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, अचानक से जनता कर्फ्यू के बाद में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, सारे लोग कंफाउंड हो गए। देखिएगा नीचे राशन की दुकान में लाइन लगने लगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होने लगा। तो वो कंफाउंड शब्द। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि मैं अपने घर से लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और मेरा बेटा काफ़ी छोटा था, वो प्लास्टिक के बैट से खेल रहा था। तो प्लास्टिक के बैट से खेलता खेलता, और मैं तो अपने कंप्यूटर में मस्त था, कुछ काम कर रहा था भाई ऑफिस। अचानक से आया और उसने जो है प्लास्टिक का बैट मेरे सर पर दे मारा। अब मुझे तो दिन में तारे नजर आने लगे। किस्मत की तो बात है कि प्लास्टिक का ही बैट था, कुछ और होता तो बिना टिकट जो है ऊपर यात्रा करना पड़ जाता। मैं तो कंफाउंड हो गया, कंफ्यूज हो गया, सरप्राइज भी हो गया। मन ही मन सोचा कि कहीं मेरी वाइफ कुछ मेरे विरुद्ध ट्रेनिंग वेनिंग तो नहीं दे रही है, कि ओसामा वगैरह तो नहीं बनेगा। तो वो सिचुएशन मुझे कंफाउंड कर देती। अब आप देखिए इस वर्ड को कैसे याद करें। इस कंफाउंड के अंदर में वर्ड छिपा हुआ है फाउंड। अब आपको पता है फाउंड का मतलब होता है पाना, मिलना या किसी चीज को खोजना। या फाउंड, मैंने ये चीज फाउंड की, पाया मैंने इसे। तो फाउंड से कंफाउंड को कैसे जोड़ेंगे कि मान लीजिए आप विदेश में काम करने गए हैं और जब वापस लौटते हैं अपने घर में तो शादी करके आए हैं और मम्मी कंफाउंड हो जाती है जब वो फाउंड करती है कि आपने अफ्रीका के जंगलों में किसी एक लड़की के साथ में शादी कर ली। मम्मी तो एकदम कंफाउंड हो गई जब उन्होंने फाउंड किया कि भाई ये अफ्रीका के जंगलों से भैया किस लड़की के साथ में शादी की।
कहती है कि इससे अच्छा होता कि काम वाली भाई फूलवती से कर लेते। तो ये जो शब्द है फाउंड, इससे हम लोग इस कन्फाउंड शब्द को जोड़ सकते हैं और इसकी मीनिंग तुरंत याद हो सकती है। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। अगला वाला जो वर्ड है वो DEARTH, डर्थ, नाउन में इस्तेमाल करते हैं इसे। और डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी, जिसको हम लोग कहते हैं लैक, या मान लीजिए हम कहते हैं स्केर्सिटी। काफी यूज होता है ये वर्ड, न्यूज़पेपर में देखिएगा आपको मिलेगा इस टाइप के वर्ड। तो डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी, किसी चीज की स्केर्सिटी। तो डर्थ को कैसे यूज करते हैं? ज्यादातर देखिए प्रीपोजिशन ऑफ के साथ में यूज होता है, डर्थ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की कमी। तो डर्थ बहुत सारी चीजें हैं। देखिए अभी वैक्सीन की डर्थ है इंडिया, अच्छे डॉक्टरों की डर्थ है इंडिया, अच्छे लोगों की डर्थ है इंडिया। भाई आने वाले समय में मान लीजिए कोयला जो है हम जो खदान से निकालेंगे, या मान लीजिए पेट्रोलियम निकालेंगे, ऑयल निकालेंगे, तो आने वाले समय में इसकी कमी हो जाएगी। तो हम कहेंगे आने वाले समय में नेचुरल रिसोर्सेस की डर्थ होने वाली। तो अब आप देखिए इस डर्थ को कैसे याद करें। तो यहाँ पर देखिए हमको इसमें लिंक मिल जाएगा, ये वाला वर्ड अर्थ। अब इस अर्थ से डर्थ को कैसे जोड़ें? तो देख लीजिए, बड़ी सिंपल सी भाषा में, बड़े तर्क वाले भाषा में, बड़े लॉजिकल भाषा में आपको समझा दूं, अर्थ से डर्थ को कैसे जोड़ें। देख लीजिए, आज के युग में, भाई कलयुग का जमाना है, तो आपको भी पता हो, अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं बताइए कि इस दुनिया में कितने अच्छे लोग होंगे, तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है भाई, 0.1%, 1% की तो बात बहुत बड़ी हो गई, 0.1% भी नहीं होंगे, बड़ी कमी है इन लोगों की। तो इसको ऐसे जोड़ें, इस अर्थ में अच्छे लोगों की डर्थ है, इस अर्थ में आने वाले समय में नेचुरल रिसोर्सेस की डर्थ होने वाली। जो भी लिंक आपको जल्दी दिमाग में आ जाए उस लिंक को आप सूत्र बना सकते हैं। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो वर्ड आजकल काफी यूज हो रहा है न्यूज़पेपर में, और वो वर्ड है डेस्टिट्यूट। नाउन में इस्तेमाल करते हैं, DESTITUTE। तो डेस्टिट्यूट जब नाउन में इस्तेमाल करते हैं तो नाउन नाम बताने का काम करता है। तो डेस्टिट्यूट व्यक्ति के लिए यूज होता है जो गरीब होता है, उसको कहते हैं पुअर। और बड़े आसान शब्दों में देखिए, आजकल लॉकडाउन के समय में देखिए कितने सारे लोग जो हैं बेघर हैं, अपने अपने राज्यों को छोड़कर यहाँ पर बिना खाना, बिना किसी व्यवस्था से रह रहे हैं। तो हम कहेंगे देखिए इंडिया में बहुत सारे डेस्टिट्यूट मिलेंगे। या काफ़ी संदेश भी मिलता है, कहते हैं कि आप जितने भी गरीब लोग होते हैं उनकी मदद कीजिए। तो हम कहते हैं कि जितने भी डेस्टिट्यूट हैं उनको खाना खिलाना चाहिए इस गंभीर परिस्थिति के समय में। तो डेस्टिट्यूट पुअर को कहते हैं, नीडी को कह सकते हैं, कई सारे वर्ड इसमें जुड़ जाएंगे। नीडी भी बोल सकते हो, भाई जिसके पास खाना नहीं है, पैसा नहीं है, रहने को मकान नहीं है, जो बड़ा मजबूर होता है, ऐसे व्यक्ति को डेस्टिट्यूट कहते हैं। अब इसको कैसे जोड़ें? इसके अंदर में कौन सा शब्द है, कौन सी लिंक है जिससे हम डेस्टिट्यूट को परमानेंटली याद कर सकते हैं? तो देखिए, यहां से लेकर यहां तक एक वर्ड को, और यहां से लेकर यहां तक एक वर्ड, दो लिंक हमको मिलेंगे। अब जैसा मैं बोल रहा हूं बस आप उस बात को मान लें, अपना दिमाग ना चलाएं, क्योंकि जो भी मैं कहूंगा ये सब इलॉजिकल, लेकिन इलॉजिकल तरीके से ही वर्ड की मीनिंग बड़ी जल्दी याद हो जाती है। अब यहां पर देखिए, इस वर्ड को डेस्टी है, इसको आप पढ़ लीजिए दोस्ती है, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए टूट, दोस्ती टूट। भाई डेस्टिट्यूट को दोस्ती टूट पढ़ लीजिए। तो दोस्ती टूट और डेस्टिट्यूट पुअर को कैसे जोड़े? मान लीजिए आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास काफी सारा पैसा है, तो आपको भी पता है, मैं अनुभव आपने भी किया होगा
कि काफ़ी सारे दोस्त जो हैं मधुमक्खी की तरह भिनभिनाने लगते हैं जब आपके पास पैसा होता है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए दिवाला हो गया, पैसे नहीं रहे, तो फिर क्या होता है, दोस्ती टूट जाती है। जब व्यक्ति डेस्टिट्यूट हो जाता है, तो दोस्ती टूट गई जब मैं डेस्टिट्यूट हो गया, पुअर हो गया, नीडी हो गया, जब मेरे पास पैसे नहीं रहे, मेरे पास खाने को कुछ नहीं रहा, मेरे पास मकान नहीं रहा। बड़े आसानी से वर्ड याद हो जाएगी। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं। अगला जो वर्ड है वो वर्ड है डायाबॉलिकल। ये वर्ड जो है एडजेक्टिव में यूज किया जाता है, विशेषण में इस्तेमाल करते हैं। तो डायाबॉलिकल काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। खासकर ये जो वर्ड्स हम लोग ले रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ये एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं। दूसरी चीज, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये सारे वर्ड्स वहीं पर मिल जाएंगे, और किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है वो लास्ट में मैं आपको बताता हूं। डायबॉलिकल का मतलब होता है ईवल, जिसको कहते हैं शैतानी रूपी, या हम लोग ये भी कह सकते हैं इसका मीनिंग होता है विकेड, धूर्त को कहते हैं। दोनों मीनिंग आ सकता है। ईवल को कहते हैं जैसे धूर्त, धूर्त हो गया विकेड, और ईवल हो गया शैतानी रूप। तो डायबॉलिकल ज़्यादातर योजनाओं के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए 4-5 लोग मिलकर कुछ योजना बना रहे हैं, बड़ी खतरनाक और शैतानी रूपी योजना बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ बम ब्लास्ट कराया जाए, तो हम कहेंगे कि 4 आतंकवादी डायबॉलिकल योजना बना रहे थे, जिसको स्कीम कहते हो। डायबॉलिकल तरीके से बोलना, डायबॉलिकल तरीका, डायबॉलिकल मेथड, या व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हम कहते हैं डायबॉलिकल व्यक्ति, तो इसका मतलब बड़ा धूर्त, वो हम कह सकते हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल आपको है ना, चाइना का जो प्रेसिडेंट है उसके साथ में भी जोड़ा जा सकता है कि बड़ा डायबॉलिकल योजना बनाकर उसने देखिएगा वायरस छोड़ दिया। तो डायबॉलिकल धूर्त को कहते हैं। अब आप देखिए कि इस डायबॉलिकल को हम लोग कैसे याद करें। तो आपने कभी कभी, आजकल तो काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास में, तो टीवी सीरियल वगैरह खूब देख रहे होंगे आप लोग, पिक्चर भी देख रहे होंगे, कंचना 1, 2, 3, 4, है ना। तो उसमें आप देखते हो जी हॉरर शो, तो उसमें कुछ भूतनी टाइप की, है ना, जो भूतनी का कैरेक्टर प्ले करती हैं, डाइन टाइप की होती हैं, तो वो बार बार कहती ध्वस्त कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, तबाह कर दूंगी, जलाकर भस्म कर दूंगी। तो उनका बोलने का तरीका कैसा, डायबॉलिकल। अब आप देखिए इस वर्ड को कैसे हम लोग याद करते हैं। इस वर्ड को हमने तोड़ दिया, 3 लिंक मिले हमारे पास। एक वर्ड है डाया, और एक वर्ड है यहां से लेके बोली, और एक वर्ड है कल। तो इस वर्ड को ऐसे पढ़ लीजिए बोली, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए कल, और इस डाया जो वर्ड है इसमें एन जोड़ दीजिए, बस लिंक मिल गया। डायबॉलिकल, डायबॉलिकल तरीके से बर्बाद कर दूंगी, ध्वस्त कर दूंगी, तबाह कर दूंगी। बोलने का तरीका कैसा था, शैतानी रूपी, ईवल, विकेड। तो डायबॉलिकल, डायबॉलिकल, डायबॉलिकल तरीके से वर्ड याद हो जाएगा। अगले वाले वर्ड पर चलते हैं, और अगला वाला जो वर्ड है मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लगता है, क्योंकि ये जो वर्ड है 4-5 साल से रिपीट हो रहा है। एग्जाम में देखिएगा इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, न्यूज़पेपर में भी काफ़ी यूज़ होता है। और ये जो वर्ड है वो वर्ड है डिलीजेंट, और ये जो वर्ड है इसको एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं, विशेषण में, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता। तो डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, उसको इंग्लिश में कहते हैं हार्ड वर्किंग। कई सारे इसके पर्यायवाची आते हैं, जैसे हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियस, जैसे हम वर्ड को कह सकते हैं लेबोरियस।
मेहनती को कहते हैं डिलीजेंट, काफ़ी मेहनत करता है। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूस पढ़ता, हम कहेंगे डिलीजेंट विद्यार्थी। डिलीजेंट मजदूर है, 12 घंटे काम करता है, फिर देखिएगा 8 घंटे कहीं जाकर डबल शिफ्ट में काम करता है। डिलीजेंट फादर, डिलीजेंट मदर, डिलीजेंट लड़का, ये जो है बहुत पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं, सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो डिलीजेंट का अर्थ हो गया हार्डवर्क। अब इसको देखिए कैसे याद करें, बड़ा आसान है। यहाँ से हम वर्ड को तोड़ देते हैं। ये जो वर्ड है और ये जो वर्ड है, ये दोनों लिंक हमारी। इस वर्ड को पढ़ लीजिए दिल्ली, और इस वर्ड को पढ़ लीजिए जेंट। तो दिल्ली तो एक शहर है और जेंट जो है पुरुष। तो आप कहते हो दिल्ली के सारे पुरुष, दिल्ली के सारे जेंट डिलीजेंट होते हैं, है ना। लड़कियां भी नहीं होती, और किसी राज्य के नहीं होते, न पंजाब के होते हैं, न हरियाणा के होते हैं, न महाराष्ट्र के होते हैं, न बिहार के होते हैं, न यूपी के होते हैं। सिर्फ दिल्ली के जेंट डिलीजेंट। तो आप इसे दिल पर मत लीजिएगा, ये सिर्फ लिंक है ना। कि बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई हम भी तो मेहनती हैं, लेकिन ये सिर्फ याद कराने का एक तरीका है और बाकी कुछ नहीं। कितनी आसानी से देखिए वर्ड आपको याद होगा, अभी रिवीजन से आपको पता चल जाएगा। अगले वाले वर्ड को लेते हैं, और अगला वाला 8 वर्ड हो चुका है शायद। और अगले वाले वर्ड को देखिए, अगला वाला वर्ड जो है वो वर्ड है डोल्ट। नाउन में इस्तेमाल करते हैं, ये किसी व्यक्ति को संबोधित करता है। डोल्ट का मतलब होता है स्टूपिड, मूर्ख जिसको कहते हैं, फूल कह सकते हो। हम कह सकते हैं वह एक डोल्ट है, कि मिस्टर XYZ एक डोल्ट है। तो सिंपल सी भाषा में उसको हम लोग कहेंगे स्टूपिड, सिंपल सी भाषा में हम कहेंगे मूर्ख। भाई जिसका ऊपर का जो माला होता है बिल्कुल साफ होता है, जिसको हम लोग नील बटा सन्नाटा भी कहते हैं, है ना। तो ये जो डोल्ट है, इसका नाम क्यों पड़ा भाई, इसे नील बटा सन्नाटा क्यों कहते हैं? जैसे कहते हैं दिमाग से पैदल, तो क्यों होता है? तो इसका लिंक देखिए, इस डोल्ट में हम डी की जगह बी लगा देते हैं, LOT, बोल्ट। तो इसको जोड़ें, डोल्ट का नट बोल्ट ढीला होता है। भाई ऊपर का जो नट बोल्ट होता है वो ढीला होता है, इसको नट और बोल्ट में फ़र्क ही नहीं मालूम। तो कभी कभी कोई मूर्ख होता है तो हम लोग के मुंह से निकल जाता है, हम लोग कहते हैं क्या बात, ऊपर का कुछ ढीला उला है क्या, नट बोल्ट ढीला है। तो डोल्ट को बोल्ट से जोड़ लीजिए, वर्ड की मीनिंग तुरंत याद हो जाएगी। और एक आखिरी वर्ड हम लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि 10-10 वर्ड हम लोग लेंगे नहीं तो ज़्यादा डोज हो जाएगा। आखिरी जो वर्ड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और वर्ड है इक्सटेसी। इसका उच्चारण ऐसे है इक्सटेसी, काफ़ी यूज़ होता है न्यूज़पेपर में, नाउन में यूज़ करते हैं। इक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, जिसको हम लोग कह सकते हैं जॉय कह लो, हैप्पीनेस कह लो आप, परम आनंद को कहते हैं। और कई तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मेडिटेशन करने के बाद मुझे इक्सटेसी मिली, योगा करने के बाद मुझे इक्सटेसी मिली। और जो एग्ज़ाम में आया हुआ था, इक्सटेसी का जस्ट उल्टा चॉइस में एगोनी, इसका उल्टा होता है, जिसको कहते हैं पेन। ये जो है ये ऑपोजिट है, याद रखिए। और एग्ज़ाम का जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि चॉइस में इक्सटेसी का जस्ट ऑपोजिट एगोनी चॉइस में आई थी। किसी भी पेपर में ले लीजिए, 2012 या 13 के पेपर में आपको मिलेगा, इतना याद नहीं मुझे, लेकिन इक्सटेसी का जस्ट ऑपोजिट एगोनी होता है, एकदम पेन या कष्ट, ये ऑपोजिट हो। तो इक्सटेसी, इस वर्ड को कैसे याद करें? अब याद करने के लिए मुझे थोड़ा सा एक डायग्राम बनाना होगा, और मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए मैं कहता हूँ ये मैं हूँ और ये मेरे मोहल्ले का एक लड़का है। ये मैं हूँ और ये मेरे मोहल्ले का लड़का, और इसके साथ मेरा 36 का आंकड़ा। अब एक बार क्या हुआ कि मैं पार्क में खेल रहा था, मेरे दोस्त यार नहीं थे,
और हमारी कोई पुरानी दुश्मनी थी। ये आया और इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरी पिटाई धुनाई कर दी लड़कियों के सामने। मुझे बड़ा इंसल्ट फील हुआ। मैंने मन ही मन सोचा कि भाई इसके साथ में भी कुछ वैसी ही परिस्थिति करनी चाहिए, इसकी भी पिटाई धुनाई करनी चाहिए, तब जाकर मुझे परम आनंद एक्सटेसी मिलेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ में एक डायाबोलिकल प्लान बनाया, शैतानी रूपी, और पता लगाया कि ये लड़का किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग करके रात को 9 बजे अपने मोहल्ले के तरफ जाता। तो मैंने एक दिन पहले से फील्डिंग बिछा दी, और जैसे ही ये लड़का रात को 9 बजे सीटी बजाता हुआ अपने गली से अपने कमरे की तरफ जा रहा था, मैं आया और पीछे से कंबल डाल दिया, और मैंने अपने दोस्तों को कहा कोई हाथ नहीं लगाएगा मेरा शिकार, और मैंने इसके जमकर पिटाई धुनाई कर दी जब तक मुझे परम आनंद एक्सटेसी नहीं मिली। अब इसको कैसे लिंक करें, देखिए यहीं पर है। जो मैं आपको बोल रहा हूं बस उसको आप वैसे ही उच्चारण करके लिंक मान लीजिए। इस वर्ड को तोड़ा, इस वर्ड को तोड़ा और इस वर्ड को तोड़ा। अब ये वर्ड जो है इसको पढ़ लीजिए ए, इन दोनों को पढ़ लीजिए सी, इन दोनों को पढ़ लीजिए तय, और इन दोनों को पढ़ लीजिए सी। इसका उच्चारण बदल कर इसे पढ़ लीजिए ऐसी तैसी। ऐसी तैसी करने के बाद, पिटाई धुनाई करने के बाद मुझे एक्सटेसी मिली, मुझे ऐसी तैसी मिली। अगर आप चाहें तो इसका उच्चारण लिंक के अनुसार बना सकते हैं। अब आप देखिए जो 10 वर्ड हम लोगों ने पढ़ा, ये 10 वर्ड आप उंगलियों में बिना किसी सहारे के, अभी जो आपने अगर मान लीजिए नोट्स बनाया है या नहीं बनाया है तो आप उसे बंद कर दीजिए, और अभी ये सारे वर्ड की मीनिंग आपको रिकॉल हो जाएगी। और वर्ड की मीनिंग इंपॉर्टेंट है, उच्चारण पर आप बाद में वर्कआउट कर सकते हैं। बड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि भाई उच्चारण भी तुरंत सही हो जाना चाहिए, ये मुमकिन नहीं है, काफ़ी साल लग जाते हैं। उच्चारण आपको भाई गूगल में मिल जाएगा, आप वेरियस इंटरनेट देखते हैं उसमें डिक्शनरी.com वेबसाइट्स मिलेगी, उसमें आप एक ब्रिटिश में एक अमेरिकन में होता है तो ब्रिटिश में आप इसका उच्चारण बाद में वर्कआउट कर दीजिए, क्योंकि आपसे एक एग्ज़ाम में उच्चारण नहीं पूछेगा, आपको मीनिंग आनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आपको इसकी मीनिंग आनी चाहिए। सेकंड, आपको इसका यूज़ होना चाहिए, आप किस तरह से इस वर्ड को यूज़ करते हो सेंटेंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पढ़ लेने से काम हल नहीं होता है, क्योंकि मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो आजकल तो ऑनलाइन देखिए न्यूज़पेपर है, हिंदू है, टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो उनके जो वेबसाइट्स हैं उसमें ये वर्ड को डालिए और पूरी आर्टिकल दिख जाएगी। सर्च मारिएगा, सर्च में पूरी जो है आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ ये वर्ड एक्सटेसी यूज़ हुआ, एबहोर यूज़ हुआ, एमिएबल यूज़ हुआ, और आप उनको लिख सकते हैं। और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर जाएंगे। अब आप देखिए क्विकली, अगर हम इस जो भी वर्ड हमने पढ़ा है, बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और इसी तरीके से अगर आप याद करेंगे तो पूरे वर्ड याद हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको सिर्फ लिंक बोल रहा हूँ, वर्ड आए चाहे नहीं है, बस उसकी मीनिंग याद आ जाए। मान लीजिए मैं कहता हूँ भोर में उठने से मैं क्या करता हूँ, तुरंत आपके दिमाग में वर्ड आ जाना चाहिए, उसकी मीनिंग आ जानी चाहिए, भाई नफरत करता हूँ। और वर्ड भी जो है अगर आपको याद आ जाए तो और अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मीनिंग याद आ जाना चाहिए। मेरी अम्मी दोस्त बनाने में क्या है, एबल है, सक्षम है, क्योंकि उसका नेचर, उसका व्यवहार क्या है, मिलनसार। तुरंत जो है मीनिंग याद होगा। मेरे पापा ने हुंडई असेंट कार खरीदने के लिए क्या कर दिया, रजामंदी दे दी, एग्री कर गए, बस मीनिंग आ गई तो समझ लीजिए काम अपना पूरा हो गया। मम्मी ने फाउंड किया कि आप एक अफ्रीका की लड़की से शादी कर बैठे हो, मम्मी क्या हो जाएगी, सरप्राइज हो जाएगी, और साथ में
कंफ्यूज भी हो जाएगी, भौचक्का हो जाना और सरप्राइज भी हो जाना, वो कन्फाउंड शब्द निकल कर आता है। इसके अलावा मैं आपसे कहूं, इस अर्थ में भाई अच्छे लोगों की क्या है, डर्थ है, कमी है, स्कैरसिटी, जिसको कहते हैं किसी चीज की लैक, कमी को कहते हैं। फिर मान लीजिए मैंने कहा ये वर्ड तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा, दोस्ती टूट गई। कब टूट जाती है? जब व्यक्ति गरीब हो जाता है, पुअर हो जाता है, डेस्टिट्यूट। आप चाहें तो इसे दोस्ती टूट ही पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले वाले वर्ड पर देखिए, डायनबोलिकल। भाई बोलने का तरीका क्या था? शैतानी रूपी। विकेड, तो ये मैंने सी की जगह के लिख दिया है, तो कल डायाबोलिकल, ये भी जो है वर्ड की मीनिंग आपको याद हो जाएगी। अगले वाले वर्ड को देखें तो एट रैंडम ऐसे ही ले रहा हूं, भाई इसका नट बोल्ट ढीला होता। ये कौन है भाई? मूर्ख आदमी, नील बटा सन्नाटा, कहते हैं डोल्ट इसे। फिर अगर हम अगले शब्द की तरफ जाएं तो अगला वाला शब्द, कुछ वर्ड अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम कहते हैं भाई दिल्ली के सारे जो जेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? भाई मेहनती होते हैं, डिलीजेंट होता है, बड़ा मेहनती है, कि सुबह जाते हैं शाम को फिर निकल जाते हैं काम करने की, तो उसे हम लोग मेहनती कहते हैं। फिर अगले वाले वर्ड पर अगर हम चलें, शायद हमने काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक लास्ट वर्ड पड़ता है ऐसी तैसी करने के बाद मुझे क्या मिला? भाई पिटाई धुलाई करने के बाद क्या मिला? एक्सटेसी मिली। तो ये जो 10 वर्ड है, मैं आपको कहता हूं आप भूलने की कोशिश करें, लेकिन कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। इस टेक्निक के बगैर और वर्ड्स याद, अगर मान लीजिए हमें याद करना होगा तो इस टेक्निक के मदद से ही हम आगे और सारे वर्ड्स को याद कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा फाउंडेशन, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। अब आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, ये नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें भी हम ऐसे ही 10 वर्ड्स लेंगे और सारे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होंगे, और उसको भी आप क्विकली, क्योंकि फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन सेकंड वाले क्लास में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि वर्ड की मीनिंग और कैसे लिंक करते हैं, कैसे याद करते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, लास्ट में जाते जाते मैं आपको यही बोलूँगा कि वर्ड को यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, ये सबसे बड़ी बात है, और उस पे आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद।